प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नॉन कॉर्डेट के आखिर की 3 फाइला। फाइला का नाम है मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। तो चलिए चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पर और उनके कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अ, हम फाइलम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जानने की कोशिश करते हैं। तो मोलस्का वर्ड जो है वो मोलस्कस से बना है और मोलस्कस वर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडी। तो मोलस्क के जो मेंबर्स होते हैं ना सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इसलिए नेचर ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग दी है इन द फॉर्म ऑफ शेल। हैबिटेट की बात करें तो मोलस्क टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं एज वेल एज एक्वेटिक हो सकते हैं, और एक्वेटिक में भी दोनों ही तरह के फॉर्म, मरीन फॉर्म भी और फ्रेश वाटर फॉर्म भी। विथ ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पहली बार कहाँ पर किया? पहली बार हमने एस्केलमेंथिस फाइला में किया, और उसके बाद सारे फाइला में क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री बायलेटरल सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ में आ चुका है। ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन ये भी सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थ में आ चुका है। सिलोमेट ये सबसे पहले फाइलम एनिलिडा में आ चुका है। तो हर फाइला में आपको ये जरूर रिवाइज करना चाहिए कि कौन सा कैरेक्टर पहली बार कहाँ पर आया था। बॉडी की जो कवरिंग होती है कैलकेरियस शेल की बनी होती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और अभी जैसे हमने बताया कि शेल की रिक्वायरमेंट मोलस्क को बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बॉडी प्रॉपर जो है वो काफी सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट बॉडी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने उसको हार्ड कवरिंग दी है इन द फॉर्म ऑफ कैलकेरियस शेल। मतलब इनके जो सेल होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। फिर है कि इनका बॉडी का डिवीजन। बॉडी का डिवीजन हमने आर्थ्रोपोडा में किया था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पर बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। हम्प का मतलब होता है थोड़ा स्वेल एरिया। तो जो हेड है और मस्कुलर फुट है उसके बीच में इनके बॉडी के जितने ऑर्गन्स होते हैं, है ना, बॉडी के कैविटी में जितने ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सारे ऑर्गन एक साथ प्रेजेंट है, तो इसलिए वो एरिया क्या हो जाता है? हम्प की तरह दिखता है। तो हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में 4 ही जगह बॉडी के डिवीजन के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर बॉडी का डिवीजन क्या है? हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। एक स्ट्रक्चर होता है मेंटल। मेंटल के लिए एक दूसरा टर्म भी है पैलियम। पैलियम जो है ये मोलस्क के स्किन को कहते हैं। मोलस्क के स्किन को कहते हैं। तो ये जो मेंटल है यही सेल बना, बॉडी की कवरिंग को मेंटल कहते हैं, और यही क्या बनाता है? शेल, जो कैलकेरियस शेल था वो यही बनाता है। फिर है कि एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है गिल्स का, फेदर लाइक। इनका लोकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका लोकेशन है कि इट इज फाउंड इन बिटवीन हम्प एंड मेंटल ना। हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को मेंटल कैविटी कहते हैं, और मेंटल कैविटी लॉजेस फेदर लाइक गिल्स। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि गिल्स का शेप कैसा होता है? फेदर लाइक होता है। और ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, गिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन। लेकिन ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इन्वॉल्व है। ये एक्सक्रीटरी फंक्शन में भी इन्वॉल्व। एंटीरियर रीजन पर बॉडी के सेंसरी टेंटिकल्स लगे होते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मोलस्क का, रेडुला। रेडुला इज रेस्पिंग ऑर्गन। रेडुला इज ए रेस्पिंग ऑर्गन। रेस्पिंग ऑर्गन का मतलब होता है मैस्टिकेटरी एपरेटस। ये फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। तो रेडुला वैसे तो सारे मोलस्क में नहीं होता, लेकिन यदि होता है तो वो सिर्फ मोलस्क में होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। यूजुअली डायोसियस मतलब सेक्स सेपरेट है। ओविपेरस, ओविपेरस मतलब एग ले करते हैं। विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा प्रेजेंट है, लार्वल फॉर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में पाइला, इसका कॉमन नेम दिया हुआ एप्पल स्नेल। पिंटाडा बड़ा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, क्योंकि इंडियन स्पीसीज जितने भी हैं उनमें जो सबसे
इंपॉर्टेंट पर्ल फॉर्मिंग स्पीसीज है, जो पर्ल बनाने वाले मोलस्क होते हैं, उनको, उनका नाम क्या है इंडियन स्पीसीज में पिंकटाडा। ये पर्ल ऑयस्टर है। पर्ल कैसे बनता है बच्चों, कि जैसे कोई सैंड पार्टिकल है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल मोलस्क के बॉडी में जब एंटर कर जाता है ना, तो जो पैलियम अभी हमने किया था मेंटल, मेंटल उसके चारों तरफ एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है। इस सब्सटेंस को नेक्रे बोलते हैं, नेक्रे। और यही बाद में किस में चेंज हो जाता है, पर्ल में चेंज हो जाता है। तो पर्ल फॉर्मिंग ऑयस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज का नाम है पिंकटाडा। सीपिया कटल फिश, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो शेल होता है वो अंदर की तरफ होता है, कटल बोन बोला जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कटल फिश। इट इज नॉट अ फिश। फिश तो उसको कहते हैं ना जो पाइसिस ग्रुप के अंदर होते हैं, ये फॉल्स फिश। लॉलिगो अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एक्लीसिया, सी हेयर, डेंटालियम, टस्क शेल। इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका जो शेल का स्ट्रक्चर है एलिफेंट के टस्क की तरह होता है। एंड कीटोप्लूरा, साइंटिफिक नेम इज काइटोन। तो ये हो गया आपके मोलस्का के बारे में। अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइला इज इकाइनोडर्मेटा। डर्मा का मतलब होता है स्किन और इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन। तो इनको स्पाइनी स्किन्ड एनिमल भी कहते हैं। लेकिन अभी तक जो मैं आपसे कहते आ रहा था कि जो फाइलम की मीनिंग होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है उस फाइलम का, ये इकाइनोडर्मेटा के लिए सही नहीं है। क्योंकि बाद में देखा गया कि बहुत सारे इकाइनोडर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी स्पाइनी नहीं होती। तो इकाइनोडर्मेटा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्पाइनी स्किन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। एम्बुलेक्रल, वाटर वेस्कुलर सिस्टम को एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। तो किस किस चीज में हेल्प करता है, इसका चीफ फंक्शन तो लोकोमोशन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका लोकोमोशन है। लेकिन दूसरे फंक्शन में भी इन्वॉल्व है, जैसे कुछ फंक्शंस देखो, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये सब भी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म का और वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिस का, पोरीफेरा का, दोनों दो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर। तो ये कंफ्यूज बच्चे रहते हैं इसमें कि दोनों एक ही चीज होगा, ऐसा नहीं है। बाकी के कैरेक्टर्स पर चलते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली मरीन फाइला है। इसके पहले हमने एक्सक्लूसिवली मरीन फाइला किया था टीनोफोर। ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइला है विद ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अकेला एक ऐसा फाइला है जिसकी सिमेट्री एडल्ट्स में और लार्वा में अलग अलग होती है। लार्वा में यहाँ पर सिमेट्री होती है बायलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री लार्वा में, लेकिन एडल्ट में उसकी सिमेट्री बदल जाती है। एडल्ट में उसकी सिमेट्री क्या हो जाती है, रेडियल। तो ये सवाल कई बार पूछा भी गया है नीट एग्जाम में कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। उसका आंसर है इकाइनोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगा ही होगा, सिलोमेट कंडीशन होगा ही होगा। सिलोम पहली बार ऑलरेडी अपीयर हो चुका है कहाँ पर, एनीलिडा फाइलम। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट कब कहते हैं, जब सेपरेट माउथ और एनस। तो इसका माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है और एनस डॉर्सली लोकेटेड होता है। बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर एनस, वेंट्रल सरफेस पर माउथ। तो ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये ना ऑप्शंस बदल बदल के थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। तो एनस डॉर्सली लोकेटेड एंड माउथ वेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से नहीं। तो एक्सक्रीशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन होने के लिए यहाँ पर जो वाटर कैनाल सिस्टम है ना, उससे जब पानी बाहर निकलता है तो उसके साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर निकल आता है। इनकी सेक्स सेपरेट है, मतलब ये डायोसियस कंडीशन है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, मतलब गेमीट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। और फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लार्वा प्रेजेंट होता है, इसलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ना, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। सो बहुत तरह के लार्वा। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट इनके एग्जांपल्स हैं उनमें से एस्टीरियास स्टारफिश जिसको बोला जाता है, जो कॉमन स्टारफिश है एस्टीरियास। इकाइनस सी अर्चिन, इसके बारे में, इसमें आर्म्स नहीं होते, सारे मेंबर्स में ना
जिसमें आर्म्स होता है वो स्टार की तरह दिखता है, लेकिन सारे मेंबर में आर्म्स नहीं होता। उसमें से एक तो इकाइनस सी अर्चिन जिसका नाम है, ये इसका शेप ग्लोबुलर होता है, ये स्टार लाइक नहीं होते। एंटीडॉन कॉमनली कॉल्ड एज सी लिली। एक दूसरा मेंबर जिसमें आर्म्स नहीं होता वो है कुकुमेरिया, जिसका नाम है सी कुकुम्बर। नोफ्यूरा कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। तो दो मेंबर ऐसे होते हैं काइनोडर्म में जिसमें स्टार नहीं होता, आर्म्स नहीं होता। दैट्स इट इज इट डज नॉट लुक लाइक स्टार। तो इसमें से एक आयनस है जिसका शेप ग्लोबुलर होता है, और एक कुकुमेरिया है जिसका शेप इलोंगेटेड होता है विदाउट आर्म्स। ये हो गया एकाइनोडर्मेटा के बारे में। अब आते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा जैसा हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये पहले सब फाइलम हुआ करता था। इसका फाइलम कॉर्डेटा। लेकिन कॉर्डेट कहने के लिए किस स्ट्रक्चर का होना जरूरी है? नोटोकॉर्ड का होना जरूरी, नोटोकॉर्ड का होना जरूरी। और नोटोकॉर्ड का जो ऑरिजिन होता है वो क्या होता है? मीजोडर्मल ऑरिजिन का, मीजोडर्मल का ऑरिजिन। इसके पास देखो ये एक नोटोकॉर्ड की तरह का स्ट्रक्चर है जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, है ना। नोटोकॉर्ड की तरह का जो इसमें स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, जिसका ऑरिजिन एंडोडर्मल हो। तो ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है। तो जब ये पता चला कि ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है तो कॉर्डेटा का मेंबर कैसे हो सकता है? इसलिए इसको कॉर्डेटा से निकाल दिया गया। पहले ये सब फाइलम था, अब इसे फाइलम बना दिया गया, क्योंकि ये सब फाइलम जो है वो थोड़ा इकाइनोडर्म से सुपीरियर है लेकिन कॉर्डेट से इंफीरियर है, तो उन दोनों के बीच में इसको रख दिया गया, दोनों के बीच में रख दिया गया, कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के बीच में, एज ए फाइलम, सेपरेट फाइलम के रूप में, सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट, है ना। यहाँ तक के मेंबर को, वैसे ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लेकिन आपसे यदि पूछा जाए ये कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, तो नॉन कॉर्डेट में रखेंगे इसको। कॉर्डेट आपसे तो निकाल दिया गया ना, तो जो कॉर्डेट नहीं है वो सारे नॉन कॉर्डेट। तो इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों मानते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच का? उसका कारण ये है कि कॉर्डेट का जो नर्व कॉर्ड होता है वो डॉर्सली लोकेटेड होता है, और नॉन कॉर्डेट का जो नर्व कॉर्ड होता है वो वेंट्रली लोकेटेड है। हेमिकॉर्डेट में नर्व कॉर्ड डॉर्सल भी है और वेंट्रल भी है, दो नर्व कॉर्ड होते हैं, एक डॉर्सल रीजन से पास होता है और एक वेंट्रल रीजन से पास होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। कनेक्टिंग लिंक कहने का मतलब ये होता है जिसके पास कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस जिस जिसमें दोनों ग्रुप के फीचर्स, तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों का फीचर है। ये वर्म लाइक है, देखने में भी लगता है, देखो ये वर्म लाइक है, वर्म है नहीं लेकिन वर्म की तरह दिखता है। मरीन एनिमल है, मतलब ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। तीसरा फाइलम हम कर रहे हैं, मतलब नॉन कॉर्डेट में आप ये कह सकते हो कि 3 फाइलम होते हैं जो पूरी तरह से मरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल है ही है, डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, सिलोमेट। अब देखो ये तीसरा बॉडी डिवीजन का मतलब, एक हमने आर्थ्रोपोडा में किया, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। दूसरा हमने मोलस्का में किया, अभी तुरंत हमने किया था, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। इसके 3 पार्ट का नाम क्या है? एक है प्रोबोसिस, है ना, कॉलर और ट्रंक। ये 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड। एक और आगे आएगा, फ्रॉग में आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, अगेन ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल से बाहर निकल आएगा, और ब्लड वेसल से बाहर निकल आएगा और डायरेक्ट ऑर्गन के कांटेक्ट में आएगा। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स है। प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब ना जब भी करो तो पीछे वाले फाइलर को भी देखो कि कहाँ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन था। जैसे मैं एनिलीडा में किया था कि नेफ्रीडिया है, फ्लैम सेल किया था, है ना, उधर फ्लैम सेल हमने किया था प्लेटी हेलमिंथ में है, या मालपीजियन टिब्यूल आर्थ्रोपोडा में है ना। गिल्स जो है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का रोल प्ले करता है, इसमें मोलस्क में। इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है नहीं। यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है? प्रोबोसिस ग्लैंड, है ना। ये प्रोबोसिस है ना पार्ट, इसी के
पास होता है ग्लैंड। सेक्स सेपरेट मतलब ये डायोसियस है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल। दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। जो डायग्राम आप सामने देख रहे हो वो बेलानोग्लॉसस का डायग्राम है। बेलानोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस इन दोनों के लिए कॉमन है नेम है, इनके कॉमन नेम है टंग वर्म, है ना। इसका जो प्रोबोसिस का शेप है नहीं टंग की तरह लगता है देखने में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टंग वर्म। तो देखो हमने नॉन कॉर्डेट फाइला को बच्चों कवर कर लिए, नॉन कॉर्डेट फाइला को हमने कवर कर लिए। अब अगला जो लेक्चर होगा वो कॉर्डेट पर होगा, जिसको 2 या 3 लेक्चर में हम कवर करेंगे। आपका पर्पस है एनसीईआरटी पर, एनसीईआरटी पर यदि कमांड कर लिए तो समझो कि आप नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, वरना एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे बाकी सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो नॉलेज के लिए अलग तरीका होता है, नॉलेज आपको नॉलेज गेन करना है तो बहुत सारी बातें पढ़िए जरूर, लेकिन हमारा पर्पस यहाँ पर सिर्फ नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाना है, और उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए फाइल के साथ। थैंक यू वेरी मच।